साथियों आदाब नमस्कार। जिस तरह से सैल्यूट तिरंगा देश विदेश में अपने सदस्य का हौसला अफजाई करते हैं और जगह जगह उनके सदस्य पाए जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने आज उत्तराखंड की एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष चुना है, जिसके अगुआ नेशनल प्रेसिडेंट राजेश झा हैं और उनके कई पदाधिकारी के प्रस्तुति में ये अध्यक्ष चुनी गई। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु जो आज हमारे सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि आज राष्ट्रीय कार्यालय में क्या चहल पहल हो रही है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी बैठे हुए हैं। उत्तराखंड हमारे जो टीम है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन ढोंडियाल जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुनील कोठारी जी बैठे हुए हैं, निशा सोलंकी जी बैठी हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव शीला भारती जी बैठे हुए हैं और हमारे और भी कई सारे लोग आए हुए हैं जो अभी यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित है। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोगों ने उत्तराखंड प्रदेश के विस्तार के लिए ये कार्यक्रम रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम उत्तराखंड में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम कर रहे हैं, वहाँ के कई लड़ाई भी लड़ रहे हैं और वहाँ पर राष्ट्रवाद को लेके तरह तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आपने हाल में ही देखा होगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार में हम लोगों ने गंगा तिरंगा आरती करके राष्ट्रवाद को लेके एक बहुत अच्छा कार्यक्रम को वहां पर किया और लोगों में बड़ा उत्साह भी था कि गंगा आरती तो हम रोज देख रहे हैं वहां गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, लेकिन तिरंगा के साथ आरती करना और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूज्य स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज का भी रहा और गंगा सभा का भी, जिन्होंने हम लोगों को बहुत सहयोग किया और हम लोग ने सफलतापूर्वक राष्ट्रवाद का एक मैसेज देने का काम किया। आज हम लोगों के बीच आप देख रहे हैं कि हमारे दाहिनी ओर श्वेता महाराज जी बैठी हुई हैं, जो एक बहुत अपने आप में इनका कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से और कलाकारी के क्षेत्र में गान, डांसिंग, सिनेमा और अनेक अलग अलग तरह के कार्य के माध्यम से इन्होंने अपने देश भर में अपनी छवि बनाई है। वैसे ये उत्तराखंड से आती हैं, लेकिन इनका पहचान पूरे भारतवर्ष में है और खुशी की ये बात है कि हम लोगों के साथ इनका परफॉर्मेंस थाईलैंड में भी हुआ था और लोगों ने वहां पर भी काफी सराहा था। तो आज मैं निशा सोलंकी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे राष्ट्रीय टीम, प्रदेश की टीम है। हम लोग आज यहाँ से श्वेता महाराज जी को अपने उत्तराखंड प्रदेश में महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में आज हम लोग इनको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन होने के साथ कई सारे क्षेत्र में भी काम करते हैं, जैसे हम अभी खेल के क्षेत्र में भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर STCL का जो पूरा कार्यक्रम है वो मार्च के महीने में है। तो मार्च में हम 26 से 29 तक गुजरात के वापी में कई सारे टीमों का प्रतियोगिता वहां क्रिकेट का है, उसमें श्वेता महाराज जी को हम लोग मुंबई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वहां पर सभी का ऐसा विश्वास है और सभी का ऐसा इच्छा भी था कि उनको मुंबई टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। तो इन दो गतिविधि के चलते आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में सब यहाँ उपस्थित हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो कि पूर्व में उत्तराखंड सरकार में प्रवासी मंत्री भी रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवी भी बहुत बड़े हैं, तो वो श्वेता जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा देश और दुनिया में हर क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय भूमिका निभा रहा है और भारत राष्ट्र को विश्व गुरु के फलक पर देखने के लिए किस तरह से आज भारत के तमाम, चाहे वो शिक्षा जगत के लोग हों, साहित्य जगत के लोग हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, वकील हों और कलाकार हों, बहुत देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग आज सैल्यूट तिरंगा के कार्यों को देख करके इस सैल्यूट तिरंगा में अपनी सहभागिता निभाने के लिए आतुर हैं। इसी क्रम में मैं आज श्वेता महाराज जी, जो कि एक कला और साहित्य जगत के साथ साथ बहुत से सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं और महिला शक्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रही हैं, एक प्रेरक के रूप में। और आप तो देखते ही हैं कि वो युवा दिलों की धड़कन भी हैं, किस तरह से वो जब
अपने अभिनय को प्रदर्शित करती हैं स्क्रीन पर, तो लोग जो है किस तरह से उनकी सराहना करते हैं, वो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस देश के बहुत बड़े बड़े नामचीन कलाकार सैल्यूट तिरंगा में, चाहे वो हमारे संरक्षक मनोज तिवारी जी हों और भी अन्य लोग हमारे सैल्यूट तिरंगा में आज हम लोगों के साथ जुड़ करके इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र के जो कार्य हैं, सामाजिक जो कार्य, अभी बहुत सारे कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारी आज छोटी बहन श्वेता महरा, जिन्हें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तराखंड महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आज नियुक्त किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आपसे हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से आप अपने कला क्षेत्र से आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रही हैं, हमारी नारी उत्थान और बाल कल्याण के लिए आप एक सशक्त भूमिका सैल्यूट तिरंगा में निभाएंगी। मैं सैल्यूट तिरंगा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि उत्तराखंड की एक बेटी, जिसका जन्म उत्तराखंड में हुआ, और आज वो उत्तर भारत की, मैं अगर राज्य गिनाऊंगा तो राज्य, तमाम राज्यों में आप कई फिल्मों को और कई कला के कई माध्यमों के द्वारा आप जो है समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति करती रहती हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, पहला बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आप सभी को लग रहा होगा आज मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं आज से 6 महीने पहले ही जुड़ चुकी थी, जब मैंने पहला वो जो ट्रिप था हमारा थाईलैंड का, जहाँ पे 2 देशों को मिलके जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा काम किया था, हमारे पूरे भारत से लोग वहाँ आए थे, इवन पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगह से वहाँ पे लोग आए थे, जुड़े थे, जितने भी सैल्यूट तिरंगा का परिवार है। तो मैं शायद उसी दिन ही जुड़ चुकी थी, और मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स मैं निशा जी को बोलना चाहती हूँ, हालांकि वो हमारी मित्र है और उन्हीं की वजह से आज मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ यहाँ पे। और सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज यहाँ पे तमाम लोग जो भी उत्तराखंड से आए हैं, एक छोटा सा परिवार, कहीं ना कहीं देखिए हर एक स्टेट, एक स्टेट जुड़ के ही एक देश बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर मैं छोटा सा पार्ट बन पाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए। और डेफिनेटली चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जितनी भी स्टेट हैं जहाँ पर भी हमारी आवाज़ पहुँच सकेगी, हम वहाँ पे जाएंगे और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जो क्रिकेट हो रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जारी रखिएगा।